नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स फेस डिसिप्लिनरी एक्शन एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहां पर ऐसे छात्र जो फिलिस्तीन के समर्थन में थे, कब जब इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा था, उस समय जिन छात्रों ने फिलिस्तीन की वकालत की थी और इजराइल का विरोध किया था, ऐसे सभी छात्रों के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक तरफ तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में संघर्ष विराम हो गया है और दूसरी तरफ ये छात्र बेचारे जो कि छोटी मोटी नेतागिरी कर रहे थे, लोगों के बहकावे, उकसावे और सोशल मीडिया के प्रभाव में उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस न्यूज को पूरा डिटेल में समझेंगे कि अब जब दोनों देश अर्थात हमास संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल में पीस डील साइन हो गई है और पहले चरण की जो समझौते की शर्तें थी वो लगभग पूरी होने को भी हैं, तो इन बेचारों को अब क्यों निशाना बनाया जा रहा है, इन सब चीजों को वीडियो में समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की छोटी छोटी जो जानकारियां हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं कि ये जो फिलिस्तीन समर्थक स्टूडेंट्स हैं उन पर अब कार्रवाई क्यों की जा रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी has launched a crackdown on students who criticized Israel during Israel-Hamas conflict. जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ऐसे सभी छात्र जिन्होंने इजराइल हमास संघर्ष के दौरान इजराइल की आलोचना की थी, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में कई छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है और एक उसमें से उदाहरण दिया गया है कि एक ये छात्रा है मरियम अलवन, काफी सीनियर स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने जो छात्रों का जो वहां समाचार पत्र छपता है कोलंबियन यूनिवर्सिटी में, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि सभी देशों को, अर्थात उन्होंने एक अपील की थी पूरे विश्व से कि सभी देशों को इजराइल से डाइवेस्टमेंट कर देना चाहिए। डाइवेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट का अपोजिट है डाइवेस्टमेंट, अर्थात अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लेना चाहिए, जिससे कि इजराइल की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। स्वाभाविक रूप से जो छात्र होते हैं वो कभी भी दोनों नजरियों को लेकर के नहीं चलते हैं। उनमें एक भावना होती है कि वो बहुत जल्दी किसी चीज से प्रभावित हो जाते हैं और आज के जमाने में तो इतने सारे जो टूल्स हैं जो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे जो पहला टूल है वो सोशल मीडिया है। तो जैसे ही सोशल मीडिया पर ये सब खबरें आई होंगी बमबारी की और कि बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, तो जो छात्र होते हैं वो बहुत जल्दी उद्वेलित हो जाते हैं और इस प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। करीब दर्जन भर छात्रों के खिलाफ ये जो नोटिस है वो इशू की गई है और उनसे जवाब मांगा गया है। और ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी न किसी प्रकार की फिलिस्तीन समर्थक या इजराइल के खिलाफ कोई पोस्ट जो है वो डाली थी। इसीलिए मित्रों, दुनिया में कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज पर कोई भी पोस्ट, कोई भी जो इस प्रकार की जो कंटेंट है उसको बनाने के पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि कभी भी समय खराब हो सकता है और जो पुरानी जो आपका कंटेंट है, पुराना जो पोस्ट है, वो भी सबके सामने आ सकता है और उस पर विवाद छोड़ सकता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जो है अपनी जो भड़ास थी वो निकाली थी, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही एक अनऑथराइज्ड, अर्थात जिसकी परमिशन नहीं मिली थी विश्वविद्यालय प्रशासन से, उस जो है प्रोटेस्ट में, उस धरना प्रदर्शन में भाग लिया था। तो ऐसे करीब 1 दर्जन लोगों को विश्वविद्यालय ने नोटिस दी है। इसके अतिरिक्त कुछ और छात्र छात्राएं हैं जिनको माना गया है कि उन्होंने कैंपस के बाहर कुछ इस प्रकार की हरकतें की, जैसे कि फिलिस्तीन के पक्ष में पोस्टर लगाए या इजराइल के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा दीवारों पे लिखा, और इससे जो यूनिवर्सिटी की छवि खराब हुई
उनको भी इसी में जो है लपेटे में ले लिया गया है। ये जो मरियम अलवा हैं, इनसे जब मीडिया ने पूछा कि अब आप क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि उसने ये सोचा है कि अब वो इस प्रकार की किसी भी विवादित बात पर जो है कोई प्रक्रिया नहीं देंगी, क्योंकि विश्वविद्यालय ने उनको एक वार्निंग दी है और कहा है कि उनके ऊपर कुछ न कुछ पेनाल्टी अवश्य लगाई जाएगी। हो सकता है कि केवल वार्निंग देकर के, केवल जो है एक चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाए, और अगर बात आगे बढ़ी तो हो सकता है कि उनको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए, जिसके कारण उनका या तो 1 साल खराब होगा, या तो जिस कोर्स में वो इनरोल्ड हैं उसमें जितना समय उन्होंने बिताया है वो पूरा समय बर्बाद हो सकता है। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि बात को वो आगे नहीं बढ़ाएंगी, जिससे कि ये एक्सपल्शन तक, जो निष्कासन तक नौबत ना आए। उनकी तरफ बहुत से जो छात्र हैं वो इस प्रकार की जो हरकत, जो यूनिवर्सिटी ने जो धमकी दी है उसके शिकार हुए हैं और उन्होंने चुप रहने का फैसला किया है। अच्छा, आपको लगता होगा कि यूनिवर्सिटी ऐसा कैसे कर सकती है? तो यूनिवर्सिटी ने वास्तव में यूनिवर्सिटी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सिटी इन सब चीजों पे वो जानते हैं कि बच्चे ऐसा करते ही हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार का जो हार्श, एक जो कठिन एक्शन इसलिए लिया क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल एजेंसीज हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जो मिलने वाला 51 मिलियन US डॉलर का जो फंड था उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, और बाद में जो कुछ और एडिशनल ग्रांट्स मिलनी थी उनको भी रोक दिया गया है। और आरोप क्या लगा था कि उन्होंने इस प्रकार की जो गतिविधियां यूनिवर्सिटी में चल रही थी, प्रो पैलेस्टीनियन या एंटी इजराइल गतिविधियां, उन पर रोक लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से सरकार को दिखाना था कि भैया हम गतिविधि, इस प्रकार की गतिविधियों पर एक्शन ले रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, घोर भत्सना करते हैं। इस प्रकार की चीजों को दर्शाने के लिए यह जरूरी था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी कुछ न कुछ एक्शन लेती, और उन्होंने एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, नोटिस इशू किया है। आने वाले समय में उस पर छात्र अपनी जो बात रखेंगे, आगे क्या डिसीजन होगा, अगर ये न्यूज में आई ये सब खबरें, तो मैं इस पर भी आपको वीडियो अवश्य दूंगा। ये था मामला कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। एक तरफ जो मुख्य पक्षकार थे वो दोनों शांत हो गए हैं, लड़ाई करके अब ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन बेचारे जो उनके पीछे जो उनका समर्थन कर रहे थे या उनका विरोध कर रहे थे, अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।